नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र ठाकुर। आज हम बात करेंगे रियाज़ के बारे में। अपनी आवाज़ को सुरीली बनाने में रियाज़ का बहुत योगदान होता है और रियाज़ से किसी भी प्रकार की आवाज़, चाहे वो मोटी हो, पतली हो, सॉफ्ट हो, थोड़ी हार्श खुरदरी भी हो जाए, रियाज़ से हर प्रकार की आवाज़ को स्वर में लाया जा सकता है। और जो आवाज़ स्वर में आ जाती है फिर उसमें मिठास अपने आप आ जाती है। तो इस तरह की चिंता करने की ज़रूरत किसी को नहीं है कि भाई मेरी आवाज़ बड़ी खुरदरी है या मोटी है तो मैं नहीं गा सकता। चाहे आप जिस तरह की भी आवाज़ है आपकी, अगर आप बोल सकते हैं तो आप गा भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मेरी आज की इसको बातचीत बोलने या लेसन बोलने, ये बिगनर्स के लिए है जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत गाना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो रियाज़ को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमिंग करनी चाहिए और रियाज़ करने का जो सबसे उचित समय है वो है सुबह का समय, जब आप नींद से हम जागते हैं। वैसे आप दिन में कभी भी रियाज़ कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। पर सुबह का समय जो है, इट इज़ फैंटास्टिक टाइम फॉर योर वोकल प्रैक्टिस। तो कोशिश हमें करनी चाहिए सुबह जैसे ही हम उठे थोड़ा गुनगुना पानी लेकर आप पी लीजिए। अपने वॉशरूम में आपने जाना है, जो शौच आदि से आप निवृत्त होकर अपना एक अच्छा सा आसन लगा लीजिए, अच्छी सी जगह पर जहाँ पे अच्छा माहौल हो। खुशबू के लिए आप कोई धूप अगरबत्ती जला सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रेगरेंस वहाँ पे रहे, एक माहौल अच्छा हो। और फिर आप लंबी गहरी सांसें लीजिए, 8 से लेकर 10 तक। सांस अंदर और फिर थोड़ी देर रोक के रखिए अपने डायाफ्राम में, यहाँ पे चेस्ट के अंदर, और फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है। और उसके बाद लंबी गहरी सांस लेके आपने हमिंग शुरू करनी है। किसी भी स्वर को आप सा मान सकते हैं। तो मैं इस हारमोनियम पे ले रहा हूँ बी स्केल का जो सा होता है उसको ले रहा हूँ। इसको हम 5.5वां स्वर भी बोलते हैं और 7वां सफ़ेद भी बोलते हैं, 7th वाइट, क्यों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7th वाइट है ये। तो इसको हम अपना सा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये स्वर फीमेल्स के लिए भी कंफर्टेबल है, वो भी कंफर्टेबल इस स्वर पे गा सकती है इसको सा रख के, और मेल्स के लिए भी ये कंफर्टेबल है। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ हमिंग कीजिए, सांस से गहरी लीजिए, और हम अपने सा पर हैं इस समय। तो हमने सा नहीं बोलना है, हमने मुंह बंद रखना है और नाक से और फोर्स मीडियम में रखनी है आपने। बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना और ऐसा नहीं बिल्कुल मरी हुई आवाज़ हो, ऐसा भी नहीं। जो नॉर्मल हम बातचीत करने में लगाते हैं, बीमार सा नहीं लगना चाहिए आदमी। और कई बार आदमी भाषण देता है, जब किसी को आवाज़ लगाता है, जब गुस्से में बात करता है तो उसकी टोन पिच थोड़ी चढ़ जाती है ऊपर, वो भी आवाज़ हमने इतना ज़ोर भी नहीं लगाना है। नॉर्मल जो आसानी से, जिसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़े, इस तरह से। और फ्लक्चुएशन जैसे ये कांपनी नहीं चाहिए, आवाज़ हिलनी नहीं चाहिए, जैसे सीधी एक ही लाइन पे।
कीजिए आप भी लंबी गहरी सांस भर के। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी। जैसे एक सांस में इस समय मैं कर पा रहा हूँ 30 से 35 सेकंड्स तक। मेरी भी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है पिछले दिनों। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, मेरी 50 से 1 मिनट तक भी थी पहले ये रेंज, ये 1.5 मिनट तक भी आप इसको खींच सकते हैं, 2 मिनट तक भी कुछ लोग कर लेते हैं। तो ये है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके रियाज के ऊपर डिपेंड है। इसको अब लंबी गहरी सांस लेते जाएं और फिर छोड़ते जाएं, तो उससे आपका ये कंफर्टेबल होता जाएगा इसको लेने के लिए, और आपकी टाइमिंग भी बढ़ती जाएगी। तो चलो इसको आपने 15 से 20 मिनट तक करना है रोज़। अब यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा हम इतना करेंगे, तो हम 1-2 बार करके फिर अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पंद्रह से 20 मिनट्स तक आपने जब ये कर लिया, उसके बाद ओम का उच्चारण करना है 10 मिनट तक, कम से कम 10 से 15 मिनट, जैसे आपके पास गुंजाइश हो। तो ओम ऐसे 3 अक्षर से मिला है आउम, लेकिन इसमें हमने ओम को उसके असली जो स्वरूप है उसमें हमने उसको बोलना है ओ ये 2 ही साउंड्स होंगी। तो मान लो आप 30 सेकेंड्स तक अगर आप हमिंग कर सकते हो, 30 सेकेंड तक आप कंटिन्यूसली आवाज़ निकाल सकते हो, तो आपने आधा आधा कर लेना। 15 सेकेंड तक ओ, 15 सेकेंड तक ऐसे रहेगा, उसी स्वर पे रहना है। लेकिन लंबी गहरी सांस भरकर और ये जब आपका 10 मिनट्स तक हो गया, उसके बाद हम सा पे आएंगे। मुंह थोड़ा खुला रखेंगे और सा से बोल के ही इसी स्वर को हम जितना लंबा हो सके उतना उच्चारित करेंगे। सा
सा के बाद सिर्फ आ। और एक ध्यान रखें कि बनावटी आवाज मत बनाएं, जो आपकी ओरिजिनल आवाज है उसी में ये सा का अभ्यास करें। सा, 15 मिनट तक सा का किया, फिर आ। तो कुल मिला के आपका जो 1 घंटे का अभ्यास होगा और इससे आपका सा सध जाएगा। और सा जब आपका सध जाएगा तो उसके बाद फिर सरगम की हमने प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो अभी आप फिलहाल सा की साधना कीजिए और अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे। तो हम आगे पूरा सारे गामा पा धा नी सा जो 7 स्वर हैं वो सरगम की कैसे हमने प्रैक्टिस करनी है, जो कि आसानी से आपको सभी स्वरों पर पकड़ आपकी बन जाए, स्वर सध जाए। उसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।